जब इंसान दुख में होता है वो भगवान को याद करता है, जब सुख में होता है तो खुद को। लेकिन जब वो सोचने लगता है तब वो पूछता है, क्या जो हो रहा है वही होना था? क्या मैं सिर्फ एक किरदार हूं या मेरे हाथ में भी कुछ है? ये कहानी इसी सवाल की है। रेगिस्तान के सूने विस्तार में बसा था एक छोटा सा गांव कालपुर। यहाँ न कोई बड़ा मंदिर था, न कोई महल और न ही कोई चमत्कार। बस लोग थे और उनकी मजबूरियां। सुबह सूरज निकलता, लोग खेतों में जाते और शाम को थके हारे घर लौटते। लेकिन कालपुर में एक चीज अलग थी। यहाँ समय बहुत धीरे चलता था, या शायद लोगों को ऐसा लगता था। कालपुर में एक लड़का था, अद्वित। वो दूर की सोचने वाला और कुछ अलग ही करने की सोच रखता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी अदृश्य जवाब की तलाश में हो। उसके पिता धर्मदत्त किसान थे। वो अक्सर कहते, बेटा जो लिखा है वही होता है। उसकी माँ सावित्री सीधी और शांत। वो कहती, नहीं बेटा, इंसान का कर्म ही उसकी किस्मत बनाता है। दोनों की बातें अद्वित के मन में टकराती रहती और हर रात एक सवाल बन जाती थी। अद्वित की उम्र 10 साल थी जब उसने पहली बार मौत देखी। गांव के एक बूढ़े कुम्हार की अचानक मृत्यु हो गई। लोग कह रहे थे उसकी उम्र पूरी हो गई थी। अद्वित ने पूछा, उम्र पूरी होना क्या होता है? किसी के पास जवाब नहीं था। उसी रात अद्वित ने अपनी माँ से पूछा, अगर सब पहले से तय है तो आदमी पैदा ही क्यों होता है? माँ चुप हो गई, और चुप्पी कभी कभी सबसे डरावना जवाब होती है। अद्वित की उम्र 19 वर्ष हुई। एक दिन कालपुर में भयंकर आंधी आई। रेत ने आसमान को निगल लिया और दिन में अंधेरा छा गया। लोग अपने घरों में दुबक गए, लेकिन अद्वित बाहर निकल गया। उसे लग रहा था जैसे कुछ उसे बुला रहा हो। आंधी थमी तो पीपल के पुराने पेड़ के पास उसे जमीन में आधी दबी एक किताब दिखी। उसका कवर काला था, उस पर कोई नाम नहीं, बस एक वाक्य लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वो अपना लिखा पढ़ेगा। अद्वित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने किताब उठाई। पहला पन्ना खाली, दूसरा भी खाली और तीसरा भी खाली था। अद्वित ने हंसते हुए कहा, क्या बेवकूफ़ी है। लेकिन जैसे ही उसने कहा, मेरा नाम अद्वित है, तो किताब के पन्नों पर शब्द उभरने लगे, जैसे समय खुद लिख रहा हो। किताब में लिखा था, अद्वित, उम्र 19 साल, आज तुम ये पुस्तक पाओगे। उसके हाथ कांपने लगे। आगे लिखा था, उम्र 21, घर छोड़ना। उम्र 25, प्रसिद्धि। उम्र 27, भारी बलिदान। उम्र 30, अंत। अद्वित चीख पड़ा, अंत? किसका अंत? उस रात अद्वित को नींद नहीं आई। अगर ये सच है तो उसका हर फैसला झूठा है, अगर झूठा है तो कोशिश बेकार है। वो पहली बार डर गया। अद्वित ने तय किया, मैं इस किताब को गलत साबित करूंगा। किताब में लिखा था वो गांव छोड़ेगा। उसने ठान लिया, मैं कभी कालपुर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पिता बीमार पड़ गए, कर्ज बढ़ गया, मजबूरी आई, और 21 की उम्र में अद्वित गांव छोड़ गया। उसने रोते हुए किताब को देखा और सोचा, पहली बात तो सच हो गई। शहर में अद्वित को मौके मिलने लगे। वो मेहनती था, तेज था, लेकिन किताब में लिखा था कि 25 की उम्र में सफलता, तो उसने खुद को रोक लिया। कई मौके छोड़े, पीछे हटा, फिर भी हर बार किस्मत उसे आगे धकेल देती। एक दिन उसे पहाड़ी पर एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने किताब देखते ही कहा, तुम डर चुके हो। अद्वित चौंक गया और बोला, आप जानते हैं इसे? साधु बोला, ये काल लेख है, ये भविष्य नहीं लिखता, ये डर लिखता है, ये मान्यताओं को सच करता है। जो मान ले कि सब तैद है, वही गुलाम बनता है। अद्वित ने आखिरी पन्ना खोला। वहां लिखा था, जिस दिन तुम डरना छोड़ोगे उस दिन ये पुस्तक खाली हो जाएगी। उस पल अद्वित रो पड़ा। अद्वित ने किताब बंद की। उसने पहली बार डर के बिना फैसला लिया। 30 की उम्र आई। अद्वित जिंदा था, मुस्कुरा रहा था, मौत नहीं आई। अब लोग उससे पूछते हैं, क्या सब कुछ पहले से लिखा होता है? अद्वित कहता है, कुछ परिस्थितियां लिखी होती हैं, लेकिन निर्णय तुम्हारे होते हैं। अब आप सोचिए, अगर सब कुछ पहले से लिखा होता तो ये सवाल ही क्यों पैदा होता?